नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। रेखा गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के एमसीवी जिले के बड़ा बाजार स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में पतंजलि योग समिति द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कोरिया और एमसीवी जिले की महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में बिलासपुर से आए संजय अग्रवाल और नागपुर की विनीति अग्रवाल ने योग और आयुर्वेदिक दवाइयों के लाभ पर जानकारी दी। योजनाकर्ता राम बाबू अग्रवाल और अधिवक्ता समर सिंह ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। चिरमिरी की संजीना खातून ने योग से मिले व्यक्तिगत लाभ साझा किए, जिससे श्रोता प्रभावित हुए। सभी अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। सुश्री विनीति अग्रवाल। कहाँ से आए आप? मैं नागपुर से, एमसीबी जिला। जीवन में योग की क्या आवश्यकता है? योग की आवश्यकता ये है कि हम योग के बिना तो एक अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता। योग है तो जीवन है। योग के बिना जीवन तो समझिए मृत प्राय हम अपने जीवन को खींच रहे हैं, कोई जीवन नहीं है। योग तो एक ही है जो महर्षि पतंजलि ने दिया था, जिसके अष्टांग योग हैं, 8 अंग होते हैं। इनकी शुरुआत तो हमारी जब से सनातन परंपरा आई है, हमारे ऋषि मुनि आए हैं, जिसका निश्चित समय तो नहीं है। जब से मानव जीवन है तब से ये हमारी धरती पे है। इसके लिए तो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने तो इसके लिए कंपलसरी किया है। स्कूलों में भी ये चालू हो गया। 5वीं 8वीं तक की किताबें इसकी आ गई हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ रहा है, जिसमें से ये योग धरातल पे तो आ ही रहा है, कंपलसरी हो ही रहा है और आने वाले समय पे समय के साथ साथ ये होगा। आपका नाम? मेरा नाम संजय अग्रवाल। कहाँ से? मैं बिलासपुर से हूँ और भारत स्वाभिमान का केंद्रीय प्रभारी, पतंजलि योगपीठ का केंद्रीय प्रभारी। पतंजलि जो योग शिविर लगाया गया चिरमिरी में, शिविर लगाने का क्या तात्पर्य था? मनुष्य जाति में योग क्यों नहीं कंपलसरी किया जा रहा, क्या वजह? नहीं, योग को कंपलसरी पाठ्यक्रम में किया जाएगा, लेकिन जब तक इसका पाठ्यक्रम तैयार नहीं होगा, योग में बच्चों को किस प्रकार पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, उसकी कमी है। और भारत के अंदर में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उस नई शिक्षा नीति में योगों को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, लेकिन उस शिक्षा को लागू होने में करीब 2 साल लगेंगे। तब तक कि हमारी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, उसके माध्यम से जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें योगों का महत्व दिया गया है और अनिवार्य रूप से स्कूलों में, कॉलेजों में योगों को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे, किस रूप में उपलब्ध हो पाएंगे? देखिए, योग के माध्यम से बहुत बड़े रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। मैं उदाहरण दूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर में, रायपुर के अंदर में, बिलासपुर के अंदर में, राजनांदगांव में, जगदलपुर के अंदर में जो योग के हमारे मुख्य शिक्षक हैं, जो पतंजलि से सीख करके आते हैं, वे या तो घरों में जाकर के लोगों को योग सिखाते हैं। 5,000 रुपये से 10,000 रुपये मासिक मिलता है। अगर मान लो 2-3 घरों में भी चला गया, उसको रोजगार मिलता है। आप योग का केंद्र खोल सकते हैं, योग के केंद्र में लोगों को आमंत्रित करके उसको भी सशुल्क आप चला सकते हैं। तो योग निःशुल्क भी है, सशुल्क भी है। अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? समर सिंह नाम है मेरा। आज चिरमिरी में योग समिति का जो जिला कार्यकर्ता का जो बैठक थी, योग संबंधी ये योग ये बताइए, आप जीवन में योग को कहाँ तक महत्व देते हैं? क्या जीवन में कंपलसरी है क्या योग? ये आज बैठक जो हुई है माननीय हमारे संजय अग्रवाल जी द्वारा, और ये 2 जिलों की बैठक हुई है, चिरमिरी और कोरिया जिला। इस बैठक का उद्देश्य 2 प्रकार का था। एक ये लोगों को बताना कि योग के जीवन में फायदे क्या हैं, दूसरा हमें ये बताना था कि यहाँ पे गठन भी करना है 2 जिलों का, कोरिया जिला और एमसी जिला गठन के साथ हमें लोगों को बताना योग के फायदे क्या हैं। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, घर में भी बैठे बैठे, ये 5 उंगलियां हैं, इस 5 उंगलियों में भी आपका व्यवस्था है पूरा। आप बैठे बैठे इसका रोग का उपचार कर सकते हैं। इस 5 उंगलियों में जैसे जीवन के 5 तत्व हैं, उसी प्रकार से इसमें अग्नि, वायु, धरती, आकाश और हवा है। आप इस माध्यम से भी आप बैठे अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। कारण यह है कि बस आप योग के बारे में जानना है। कैसे जानना? जब आप योग से जुड़ेंगे। इसके संबंध में बैठक हुआ गया कि इसमें जगह जगह पतंजलि के माध्यम से
गठन किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि इसके फायदे क्या हैं। आपका नाम? मेरा नाम राम बाबू अग्रवाल। अग्रवाल जी, चिरमिरी में जिला स्तरीय पतंजलि योग शिविर लगाने का क्या उद्देश्य था? जी, चिरमिरी में जिला स्तरीय योग शिविर मैं यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ, योग शिविर नहीं था हमारा, ये जिला स्तरीय बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन था ये। और इसका उद्देश्य था हमारे पूरे जिले में जितने भी योग साधक हैं, योग प्रशिक्षक हैं और पदाधिकारी हैं, उनको उनके बीच में एकता और सामंजस्य स्थापित करना। जिले में योग से जुड़े कितने लोग होंगे? हमारे जिले में योग से जुड़े काफ़ी तादाद में लोग हैं, कम से कम 300-400 लोग, कम से कम है 400 लोग। इस योग में जीवन में ऐसा कौन सा चीज है जो लोगों को कंपल्सरी रोज करना चाहिए? योग में जो है कपाल जीवन में रोज करना चाहिए जिससे आदमी की सेहत बनी रहे। जी, योग में आप बोलेंगे तो योग तो अष्टांग पूरा योग का नाम है, लेकिन आप योग से सीधा अर्थ आसन प्राणायाम से समझते हैं सभी कोई। तो आसन में सबसे पहले तो भोजन करने के बाद लोग बैठ जाते हैं सिंपली, मैं बोलूँगा उनसे मंडूक आसन में बैठें या वज्रासन में बैठें। भोजन करने के बाद वज्रासन जो होता है वो भोजन को पचाने के लिए और तमाम प्रकार से उसका रस रक्त आदि बनाने में सहायक होता है। तो ये प्रति व्यक्ति को जो है जब भोजन करने के पश्चात है वो वज्रासन में बैठना चाहिए, ये दैनिक चीज़ है। जी ये बताइए, हाँ, मैं चाहूँगा आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से योग के बारे में देशवासियों को संदेश दीजिए कि योग क्यों जीवन के लिए कंपल्सरी है और करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बंधनात् योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण ने श्री गीता में कहा है कि ये जो योग है, जो युक्त चेष्टा से हमारे जो जीवन में सब प्रकार से युक्त हमारा भोजन, खान पान, उठना सोना जागना इत्यादि सब कुछ हमारा युक्त हो और अच्छा हो और आपके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा योग के हमारा जो प्रदर्शन है वो भगवान कृष्ण ने दिया। योग है कर्म से कौशलम, योग जीवन में जितने भी कर्म है उसकी कुशलता का नाम योग है। मेरा नाम संजीदा खातून है और मैं एमसीबी जिला चिरमिरी से हूँ। आप अपने जीवन में योग को कहाँ तक काम देती है? योग को तो मैं अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा मान ली हूँ, क्योंकि योग से ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। और योग हर इंसान को करना चाहिए, नियमित खान पान। योग से मेरी जिंदगी बची है, तो ऐसा कौन सा आज से 10 साल पहले मेरे ब्रेस्ट में कैंसर का लक्षण आ गया था और सिस्ट भी बनते थे और मेरे बच्चेदानी में तो पूरी तरह से खराबी हो चुका था और डॉक्टर दोनों हाथ खड़े कर चुके थे कि आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है। और मैंने सोचा करो या मरो, मैं योग को पकड़ी और नियमित खान पान और 3 महीना में मैंने मतलब 3 मंथ में मेरा बीमारी पूरा ठीक हो गया। और जब मैं ऑपरेशन कराने गई तो मैडम बोली बिल्कुल क्लियर हो गया बीमारी। तो मैं योग को तो बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। नियमित मैं सूर्य नमस्कार और कपालभाति और अनुलोम विलोम से ही मैंने फिट हुआ। और पानी 3 लीटर 4 लीटर डेली पीना, खाना, यही मेरा और योग करना दिनचर्या है रोज का।